जिन्होंने पीटीआई छोड़ी और छोड़ने से पहले जिस तरह के दावे करते हुए दिखाई दे रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिरा हसन और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल। जी, हरीम शाह ने बैंड बजा दी है। एक बार फिर से हरीम शाह जो है वो मैदान में कूद पड़ी हैं। जिस तरह से पहले भी वो बहुत सारे लोगों की वीडियोस और पिक्चर्स जो है वो वायरल करती रही हैं, जब भी यहाँ तक कि हमने देखा था कि राना सनाउल्लाह को जब 9 मई के वाक़यात पेश आ रहे थे और उसके बाद इंटरनेट जो है वो काफ़ी वक्त से गायब था, तो जब राना सनाउल्लाह को एक धमकी देती है कि अगर उन्होंने इंटरनेट सर्विसेज बहाल ना की तो वो उनकी वीडियो वायरल कर देंगी, तो थोड़े ही टाइम में जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो बहाल होना शुरू हो जाती हैं। बहरहाल अभी गुज़श्ता दिनों जो है वो उन्होंने फयाजुल हसन चौहान की एक वीडियो जो है वो वायरल की है, क्योंकि उससे पहले कुछ फयाजुल हसन चौहान साहब जो है वो भी हरीम शाह का कुछ नाम लेते हुए दिखाई दे रहे थे, तो फिर उनकी वीडियो जो है वो मंजर यहाँ पर आ जाती है। हरीम शाह जो है उनकी वीडियो जो है वो वायरल कर देती है और उसके बाद अब जो उन्होंने तस्वीरें शेयर की हैं उसमें एक शख्स जो है वो दिखाई देता है जिसकी गोद में वो बैठी हुई हैं, और हकीकतन तो ज़ाहिर सी बात है जिस तरह की ये तस्वीर है, यकीनन आप जिस तरह से आप लोग मुलाहिजा कर ही चुके होंगे जिस तरह की ये तस्वीर है, जिस तरह से वो एक शख्स की गोद में जो है वो बैठी हुई हैं। कहा तो अब यही जा रहा है कि ये जो तस्वीर अब इन्होंने वायरल की है या जो वीडियोज़ वो वायरल करती हैं वो उनकी शादी से पहले की हैं, और ये तमाम काम जो है वो अब तक कर चुकी हैं, और ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है उनकी तरफ से अगर वो ऐसा कर चुकी हूँ। तो बहरहाल जिस तरह से वो वीडियोज़ वायरल करती हैं तो लोग जो है वो उनको बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं, क्योंकि एक तो उनका रुझान जो है जिस तरह से वो अपनी ट्वीट्स करते हुए दिखाई देती हैं, जिस तरह से वो अपने बयान देते हुए दिखाई देती हैं, तो महसूस होता है कि उनका जो रुझान है वो काफ़ी ज़्यादा इमरान खान की तरफ है। और जिस तरह से अब इमरान खान की पार्टी से लोग जो है वो रुखसत हो रहे हैं जिनको लुटा कहा जा रहा है, चूँकि एक नई पार्टी जो है वो तश्कील दी गई है जहांगीर तरीन की जानिब से इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से, और आज बाकायदा जो है उस पार्टी का ऐलान किया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि कुछ लोग जो है मुँह छुपाते हुए दिखाई दे रहे थे, और उधर दूसरी तरफ जब हरीम शाह जो है वो ये पिक्चर्स वायरल कर देती हैं, तो इन पिक्चर्स जो वायरल की जाती है उसके अंदर जो शख्स है उसका चेहरा चूँकि छुपाया गया है, लेकिन उसकी एक चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि जिसको देख कर लोग जो है वो अंदाज़ा लगा रहे हैं, चूँकि हरीम शाह ने भी ये वाज़े नहीं किया है कि जिस शख्स की गोद में वो बैठी हुई है वो कौन है, बल्कि सिर्फ एक कैप्शन लिखा है कि गेस करें कि ये लोटा जो है वो कौन है। तो यानी पता तो यही चलता है कि ये लोटा यानी वो शख्स जो है वो पीटीआई में से जो लोग छोड़कर गए हैं उन्हीं में से कोई शख्स है, और जिस तरह से उस शख्स की तोहन निकली हुई है तो लोग जो है वो इस हवाले से बहुत इंकिशाफात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो कुछ कहते हैं जी कि ये फवाद चौधरी हैं उनकी तोहन देखकर, कुछ कहते हैं फयाजुल हसन चौहान, और कुछ लोग कहते हैं कि ये अली ज़ैदी है। फवाद चौधरी जिस तरह से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जहांगीर तरीन साहब की जानिब से, तो उसमें जिस तरह से मुँह छुपाते हुए दिखाई दे रहे थे, बहुत सारे लोग जो है वो इस बात पर कॉमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फयाजुल हसन चौहान के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी जो तोहन है वो इतनी बड़ी नहीं है। इस वजह से मुझे इंतहाई जो है वो ये सारी खबर जो बहुत ही मुज़्ज़िगा खेज़ लगी जब मुझे इस बात का पता चला, और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये खबर जो है वो शेयर करूं। लेकिन अभी कुछ ही मिनट पहले जो है वो शख्स ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि जी कंफर्म हो चुका है कि ये जो शख्स जो कि जिसकी गोद में हरीम शाह साहिबा जो है वो बैठी हुई दिखाई दे रही हैं वो कोई और नहीं बल्कि अली ज़ैदी हैं। आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए, ये वो तमाम अफराद हैं जिन्होंने पीटीआई छोड़ी और छोड़ने से पहले जिस तरह के दावे करते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ का कहना था जी कि मेरे माथे पर जब गोली लगेगी, मेरे माथे पर गोली मार दो, मैं तब भी पीटीआई जो है वो नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जिस तरह से कोई रोते हुए कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है और कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है वो करके कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, कोई सियासत से किनाराकशी करने की बातें करता है, लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही दूसरी पार्टी बनती है तो राब्ते शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए भी इन लोगों को देखा जा सकता है जिस तरह से मुँह छुपा रहे थे मुराद राज साहब, जिस तरह से बैठे हुए थे, जिस तरह से ये तमाम अफराद जो है इनकी तस्वीरें जो है वो काफ़ी ज़्यादा मंजरे यहाँ पर आ चुकी है, वायरल हो चुकी है कि ये लोग वहाँ पर किस तरह से मौजूद थे। हरीम शाह ने जी इस हवाले से बड़ी ऑफ़र भी कर दी है कि जो शख्स हकीकतन ये गैस कर लेगा कि ये तोंद वाला शख्स जो है वो कौन सा लोटा है जिसकी गोद में वो बैठी हुई दिखाई दे रही है, तो उस शख्स को 10,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। यानी हरीम शाह ने हकीकतन एक काफ़ी बड़ी ऑफ़र जो है वो कर दी है, और वो यही कहती है कि ये जो शख्स जिसकी इन्होंने पिक्चर्स जो है वो वायरल की हैं, अब आज जो है वो उसकी बीवी के हाथों उसके चित्र होगी, और यानी वो ये कहती हैं कि ये जो जितने भी लोग हैं जो कि जिस तरह से पीटीआई में शामिल हुए छोड़ कर जा रहे हैं, जो कि हकीकतन शायद इमरान खान साहब का साथ उनका कभी भी नहीं थे, जो छोड़कर मुझे लगता है कि जिसने जो चला जाता है जो उस चीज़ को लेकर आगे चल ही नहीं सकता, अगले शख्स का साथ ही नहीं दे सकता, तो हकीकतन वो शख्स के दूसरे इंसान के साथ कभी साथ था ही नहीं। तो
تو یہ جو تمام لوٹے ہیں ان کے بارے میں حریم شاہ کا یہی کہنا ہے کہ میں ان کو اچھے طریقے سے اندر سے جانتی ہوں، اور حریم شاہ نے اپنی اب سیکیورٹی جو ہے وہ بھی کافی زیادہ سخت کر لی ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو تھریٹس جو مل رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی انہوں نے سیکیورٹی جو ہے وہ اپنی کافی اسٹرکٹ کر لی ہے۔ تو اب کہا یہی جا رہا ہے کہ جو شخص ہے وہ علی سیدی صاحب ہیں، لیکن ابھی حریم شاہ کی طرف سے کسی کو انعام کا جو اعلان ہے وہ نہیں کیا گیا ہے، تو اس لیے ہم حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حقیقتاً علی زیدی صاحب ہی ہیں، لیکن ملے جلے جو لوگوں کے کامنٹس ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ آخرکار فائنلی کون نکلتا ہے اور کس شخص کے پاس جو ہے وہ 10,000 روپے جو ہے وہ اس انعام کے حوالے سے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مجھے کوئی خبر موصول ہوئی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، لیکن دوسری طرف آپ کو بتاتی چلوں جی کہ عمران خان جو ہے وہ آج انہوں نے تقریباً 22 کے قریب کیسز جو ہے وہ بھگتے ہیں، اور وہ جس طرح سے آج کہہ لگاتے ہوئے دکھائی دیے ہیں صحافی حضرات کے سامنے، جس طرح سے وہ بالکل پرسکون تھے، جس طرح سے جو بھی سارے معاملات جو ہیں وہ سیاست کے چل رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ جو سارے لوٹے ہیں وہ اپنا منہ چھپاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، تو بہت ہی زبردست قسم کے جو خبریں ہیں وہ نکل کر آ رہی ہیں، اور حریم شاہ نے آج حقیقتاً اس توند والے شخص کی تو بینڈ بجا کر رکھ دیا۔ بہرحال اس حوالے سے جو بھی مجھ تک معلومات مجھے موصول ہے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے مجھے کامنٹس میں ضرور مطلع کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ۔